जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जब भी आपको पता है नया साल शुरू होता है तो क्रिकेट फैंस को इंतजार रहता है कि पूरे साल का जो शेड्यूल है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि वहीं से तो डिसाइड होता है कि हम क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, कब इंडिया अच्छा करेगा कब नहीं करेगा, किसके कितने जीतने के चांसेस कब कितने ज्यादा रहेंगे, किस किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा। और 2000 चाहे 21 रहा हो, चाहे 22 रहा हो, चाहे 23 रहा हो, चाहे 24 रहा हो, हर साल मैंने आपको शेड्यूल बताया है। तो फिर इस साल ऐसा कैसे नहीं होगा, क्योंकि फुल पैक्ड शेड्यूल इस साल भी है, कहना होगा तो इतना आसान होगा नहीं हमारे खिलाड़ियों के लिए लगातार मैचेस खेलना और जीतना। लेकिन हमारी टीम इंडिया तो हमेशा ही भाई अच्छा करती है और वो फुल इस साल भी अच्छा करेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वनडे T20 टेस्ट तीनों मिला के मिनिमम इंडिया खेलेगा 48 मैचेस, ठीक है, और मैक्सिमम खेलेगा 52 मैचेस, और हमें खिलवाने हैं 52 मैचेस ही। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों समझने वाली बात इसमें क्या है कि अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो मिनिमम इंडिया 10 टेस्ट मैचेस खेलेगा, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहा है, होपफुली वो हम जीतें। 5 इंग्लैंड के सामने जून से लेके अगस्त स्टार्टिंग तक होपफुली इंडिया वहाँ सीरीज जीते। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो 2 वेस्ट इंडीज के सामने अक्टूबर स्टार्टिंग में होपफुली इंडिया होम में फिर अपनी डोमिनेंस बनाना वहीं से शुरू करेगा एक नई टीम के साथ। और फिर नवंबर एंड में और दिसंबर स्टार्टिंग में 2 टेस्ट मैच एसए के सामने, क्योंकि ये जो 9 मैच होंगे ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, जो अगले 9 मैच होंगे वो आपके WTC साइकिल 2025-27 से होंगे। और इसमें इंडिया जितना ज्यादा अच्छा करेगा उतना बढ़िया है, क्योंकि फिर आने वाले चैलेंजेस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सामने होंगे। और फिर हम वो नहीं चाहते हैं कि जो हम इस पिट के बाद सोच रहे हैं कि अब हम श्रीलंका जीत जाए तो पहुंच जाए, ये पहुंच जाए, वो नहीं हमें चाहिए, इसलिए जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों, हाँ मैं बात करूं ओडीआई की, तो ओडीआई में दोस्तों भारत के पास है कम से कम 15 मैच। कैसे? 3 आप फरवरी में इंग्लैंड के सामने खेलोगे, 3 आपको पता है सीटी में, फरवरी एंड और मार्च स्टार्टिंग में। इसके बाद 3 अगस्त में बांग्लादेश के सामने बांग्लादेश में। उसके बाद बात की जाए तो नवंबर लगभग मैं बात करूं स्टार्टिंग और मिड में ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 उनके घर में, और 3 साउथ अफ्रीका के सामने दिसंबर एंड में, जो अभी अभी टाइम गया है। अब यहाँ मैंने बात कर ली 15 ओडीआईस की और लगभग 10 टेस्ट मैचेस की। तो आप कहेंगे यार इसका मतलब T20 कितने हो रहे हैं, तो T20 दोस्तों 23 हो रहे हैं। अब 23 कैसे हो रहे हैं ये समझने वाली बात है कि फरवरी में आप 5 मैचेस इंग्लैंड के सामने खेलोगे, 3 आप खेलोगे बांग्लादेश के सामने अगस्त में, 5 आप खेलोगे मैं बात करूं आरएसए के सामने दिसंबर में, और 5 आप खेलोगे ऑस्ट्रेलिया के सामने भी अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्टिंग में उनके घर में, ऐसे के सामने आप अपने घर में खेलोगे। तो ये तो 18 मैचेस हुए, लेकिन 5 मैच एशिया कप के भी तो हैं, जिनमें आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और एक कोई और टीम होगी एसोसिएट, या तो नेपाल हो सकती है या यूएसए हो सकता है, इनमें से कोई होगा जो काफी अच्छा खेलते हैं। तो 23 मैच, तो ये टोटल यार 48 मैच हुए। लेकिन दोस्तों हमें चाहिए 52 मैच। कैसे? क्योंकि हमें चाहिए 10 नहीं 11 टेस्ट मैच, क्योंकि हमें WTC फाइनल 11 से 15 जून को खेल, बस उसके लिए ये मुश्किल से 3 टेस्ट जीतना है। और दुआ करनी है कि श्रीलंका यार एक टेस्ट मैच कम से कम जीत जाए, और अगर एक ड्रॉ भी करा दे ना, दोनों जीतने की जरूरत है, तो इंडिया पहुंच जाएगा। और पिछली 2 बार की जो हिस्ट्री रही है वो श्रीलंका की कुछ ऐसी रही है उनके सामने, और अभी पिछले 1 साल से श्रीलंका फॉर्म में। तो होप सो ऐसा ही हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो क्या बात होगी। और फिर WTC फाइनल इंडिया जाए और अच्छी क्रिकेट खेले, अच्छा खेलेगा तो जीतेगा, तो वो तो फिर 2025 की बहुत बढ़िया मेमोरी बनेगी। अब बात मैं T20 की कर लूँ तो 23 मैचेस हैं, लेकिन हमें 24 खेलने हैं, क्योंकि हमें एशिया कप का फाइनल खेलना है और जीतना है, ताकि एक और बहुत अच्छी मेमोरी बने कि एशिया कप हमने फिर एक बार जीती। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, जहाँ हमारे चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि अब WTC फाइनल में चांसेस तो कम ही है, हमें 15 नहीं हमें 17 मैचेस खेलने। मैंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में भी कहा था 16 खेलना है सेमीफाइनल, जो कि दुबई में होगा 4 मार्च को, हमारी वजह से दुबई में रखा गया। और फिर 9 मार्च को भी अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो वो मैच दुबई में होगा, तो हमें भाई खेलना ही चाहिए, तो होगा 17 मैच। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 11 + 17 और +24 यानी 52, यानी हमें 48 नहीं हमें 52 मैच खेलने हैं। अब दोस्तों मैं शेड्यूल शुरू से शुरू करता हूं, जिसमें आपको पता है जनवरी में टेस्ट मैच तो चल ही रहा है ऑस्ट्रेलिया से मुश्किल, होपफुली हम ये अच्छा करेंगे। इसके बाद लगभग 19 जनवरी से इंग्लैंड यहाँ आ जाएगा, जिसमें पहले 5 T20 खेलेगा, जिसमें सूझ रहा है कि नई टीम होगी। उसके बाद 3 वनडे होंगे जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी की अच्छी तैयारी होगी। फिर आपको पता है 20 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट है और 9 मार्च तक वो रहेगी, और होपफुली हम 9 मार्च को ही अपना आखिरी मैच खेलेंगे। लगभग 4-5 दिन का गैप रहेगा, और 15 मार्च से लेकर 25 मई तक IPL का हैक्टिक शेड्यूल होगा। हमें जो अपना टेस्ट मैच दोस्तों खेलना है इंग्लैंड के सामने, वो 20 जून को खेलना है। तो होपफुली हम वो हमारा पहला टेस्ट मैच ना खेलें सीजन का, हम 11 से 15 जून को WTC फाइनल खेलें, होपफुली लॉर्ड्स। और अगर इंडिया नहीं पहुंच पाए तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया और RSA का भी देख के मैच एज ए क्रिकेट फैन मजा ले सकते हो। फिर 20 जून से स्टार्ट इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच की लंबी श्रृंखला, और अगस्त स्टार्टिंग तक चलेगी। इसके बाद भारत जाएगा बांग्लादेश, यहाँ भारत आपको पता है 3 ODI और 3 T20 खेलेगा। सितंबर में लगभग 5 से 6 के बीच सूर्य कप्तानी करेंगे एशिया कप की, जिसमें अपना आपको पता है कि या तो ऐसा होगा या तो मैचेज इंडिया में होंगे, बस पाकिस्तान से खेलने हमें दुबई जाना पड़ेगा, या फिर सारा ही टूर्नामेंट शायद दुबई में हो, तो देखने वाली बात होगी वहाँ क्या होता है। इसके बाद बात ये होगी कि अक्टूबर स्टार्टिंग से लेकर अक्टूबर मिड तक वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस खेलने आएगा, फिर वो वापस चला जाएगा। फिर हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और अक्टूबर एंड से नवंबर स्टार्टिंग के बीच हम उनसे 5 T20 खेलेंगे, फिर नवंबर मिड तक 3 वनडे खेलेंगे।
फिर हम अपने घर वापस आएंगे और नवंबर एंड में RSS से खेलेंगे 2 टेस्ट मैचेस। फिर 5 T20 खेलेंगे दिसंबर स्टार्टिंग और दिसंबर मिड तक। और दिसंबर में बात करूँ लगभग मिड से लेके एंड तक हम खेलेंगे 2 टेस्ट मैचेस। तो ये टोटल दोस्तों शेड्यूल हो गया, आप समझते होंगे। तो 52 मैच हैं इस साल हमारे। लगभग 43 मैच हुए थे, जिसमें अच्छी बात क्या थी कि वैसे शायद मतलब 43 थे 45 हो गए, क्योंकि आपको पता है इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में आ गया तो 2 मैचेस बढ़ गए। होपफुली इस बार भी ऐसे ही हो कि जो 4 मैच हमें बढ़ाने हो वो हम बढ़ाएं। और उसमें होपफुली हम एशिया का फाइनल तो बढ़ाएंगे ही। सेमीफाइनल में भी हम सिटी में आएंगे, लेकिन हम फाइनल में भी जाएं और वहाँ जीतेंगे और WTC फाइनल भी जाएं। तो यही सब आशा करते हैं। अब दोस्तों टीमों की जरा रुक कर ले। तो सबसे पहले दोस्तों मैं सूर्य की T20 टीम का रुख कर दूं कि उनके लिए क्या प्लानिंग है। देखो यार, ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीते। अभी इंग्लैंड के सामने घर में सीरीज खेलनी है। होपफुल इंडिया वहाँ अच्छा करे, जीते, जैसे भी जीते, 3-2 जीते, 4-1 जीते, 5-0 जीते, वो एक अलग बात है। RSA के सामने लास्ट में मेजबानी करेंगे, वहाँ जीते। और एशिया कप में होपफुली टूर्नामेंट उठाएं और साथ ही साथ बांग्लादेश में जीतें, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतें। क्योंकि बात क्या है, बात यह लगभग आपका 15 फरवरी से वर्ल्ड कप है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपको जनवरी से मिलेंगी भी तो शायद 2 सीरीज मैक्सिमम मिल पाएंगी, और वो भी मुझे लगता है शायद एक सीरीज 3 मैच की हो जाएगी, एक 5 मैच, क्योंकि ऑलरेडी आप सब टीमों से तो खेल चुके होगे। तो फिर बची कौन रहा है? ज्यादा से ज्यादा आप न्यूजीलैंड से खेल लोगे फिर में, मुझे जितना लगता है जनवरी में ऐसा होगा 5 मैच की। तो फिर ज्यादा तैयारी बचेंगी नहीं। तो ये जो 23-24 मैच है ये सूर्य की टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य की टीम ने आपको पता है लगातार पिछले 6 महीने में वर्ल्ड कप जीतने का बहुत अच्छा करा है। यहाँ जिम्बाब्वे को हराया, श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, तो अच्छी बात। तो क्या वो 15 और 11 सदस्य हैं, जिसमें आपको पता है ओपनिंग करते हैं संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा करा था। तीसरे नंबर पे तो तिलक ने तो भाई क्या तिलक लगाया था शतकों का। चौथे पे आपको पता है सूर्य कुमार यादव, 5वें पे हार्दिक पांड्या, छठे पे रिंकू सिंह, 7वें पे अक्षर पटेल, 8वें पे रवि बिश्नोई, 9वें पे चक्रवर्ती, 10वें पे अर्शदीप सिंह और 11 पे मैं बात करूँ आदेश खान। और इसके बाद दोस्तों बात की जाए तो बैकअप में क्या क्या हमारे पास, एक पेसर होगा यश दयाल या विजय कुमार विशक में से जो बढ़िया करेगा उसको मौका मिलेगा, या शायद मयंक यादव भी हो सकते हैं। इन 3 में से कोई एक बंदा तो बारवा होगा ही, पक्की बात है। तो देखने वाली बात होगी किसकी किस्मत खुलेगी। एक बीच में मुझे लगता है लास्ट के लिए जो 5 ये जो छठे 5वें का है ना, हार्दिक पांड्या का और रिंकू वाइस की जगह रमनदीप सिंह हो सकते हैं रिप्लेसमेंट। तीसरे चौथे के लिए सूर्य और मैं बात करूँ तिलक के लिए रियान पराग हो सकते हैं। और एक आप बैकअप ओपनर भी रख सकते हैं। वो देखने वाली बात होगी आप किसको रखते हैं, आप ऋतुराज को रखते हैं या किचन को रखते हैं, देखने वाली बात। तो इन सबकी किस्मत के ताले खुलना जरूरी है कि किचन को आप एक रखें टीम में, अच्छा वो करें, जो भी पेसर अच्छा करे, विजय कुमार विशक, मयंक यादव या मैंने तीसरा नाम लिया जो उसका, वो भी अच्छा करे। क्योंकि आपको ये तो पता है कि देखो हर्षदीप सिंह और आवेश खान तो जाएंगे, तीसरे पक्की बात है बुमराह वर्ल्ड कप जाएंगी, तो वो जो चौथा एक्स्ट्रा पेसर है, अब वो विजय कुमार विशक, मयंक यादव या हर्षित राणा भी अगर हो, जो भी बंदा हो, यश दयाल, वो उनके हाथ में है कि वो चौथा कौन जाएगा। तो इस साल उन पे डिपेंड करता है, रमनदीप सिंह के हाथ में है या रियान पराग के हाथ में, वो कैसा करती है। ठीक है। और साथ ही साथ बात इससे भी बड़ी क्या है दोस्तों, 3 स्पिनर्स खेला करेंगे लगातार, क्योंकि ज्यादातर आपके सारे मैचेस इंडिया में ही है, दुबई में, और फिर वर्ल्ड कप भी इंडिया में ही है। तो इन तीनों का करना बहुत अच्छा जरूरी है। अक्षर पटेल मैंने बोला एक नाम, रवि बिश्नोई और साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती। क्या वापसी होगी कुलदीप या चहल में से किसी की, ये भी एक सवाल रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। या वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिलेगा। जडेजा तो खैर अभी इस फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं, ये आप सभी को ही पता है। जरूरत है दोस्तों अभिषेक को लगातार मौका देने की। 5 मैच ये आपको पता है इंग्लैंड के हैं, 3 मैच बांग्लादेश के और फिर एशिया कप। अगर वहां तक वो अच्छा ना करें तो आप फिर किसी को भी ले आए। आप फिर ईशान किशन को ला सकते हैं, आप शुभमन गिल को ला सकते हैं, आप जायसवाल को ला सकते हैं, वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन वो अभी तक अच्छा करेंगी। सूर्य के लिए चैलेंज यही होगा कि सूर्य लगातार बस यही फॉर्मेट खेलते हैं, तो लगातार ज्यादा से ज्यादा खेलें, अच्छी कप्तानी करें, खुद अपनी अच्छी बल्लेबाजी करें। रिंकू सिंह छठे नंबर पे स्टैब्लिश्ड हो और लगातार अच्छा करें, यही हम सब आशा करते हैं। इसके सिवा भी बात की जाए तो हार्दिक पांड्या भी वनडे फॉर्मेट 20 साल खेलेंगे, सिटी खेलेंगे और 2-3 मैच कम से कम खेलेंगे। तो हार्दिक पांड्या की जिम्मेदारी होगी कि ज्यादा से ज्यादा वो T20 क्रिकेट खेले और अच्छी बल्लेबाजी तो करें, साथ साथ अच्छी गेंदबाजी भी करें। तो फिर इस टीम इंडिया का एक अच्छी टीम बनना लगभग तय होगा और हम जाकर एशिया कप में बहुत अच्छा करेंगे, जीतेंगे भी। और साथ ही साथ अगर मैं वर्ल्ड कप में भी बात करूं, T20 जो अपने घर में ही है, फिर वहाँ उतने ही ज्यादा चांसेस बनेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि किस किस की जो किस्मत के ताले खुलेंगे। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ ODI फॉर्मेट की, वही लगभग 17 मैचेस के आसपास है। तो सीधा सीधा से दोस्तों मैं अभी सिटी की आपको 15 सदस्य जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो वर्ल्ड कप में अपनी टीम थी, रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल नंबर 3, विराट कोहली नंबर 4, श्रेयस अय्यर 5, KL राहुल 6, हार्दिक पांड्या 7, जडेजा 8, कुलदीप 9, मोहम्मद शमी की वापसी अब होनी चाहिए, अब तो उनको सीटी खेलनी चाहिए। 10 पे बुमराह, 11 पे सिराज, एक बैकअप पेसर आपको पता है अर्शदीप सिंह, एक बैकअप स्पिन ऑलराउंडर मतलब अक्षर पटेल, ऑब्वियसली बात है कुलदीप या जडेजा की जगह अगर मौका मिल रहा हो। इसके सिवा हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट जरूरी रहती है, तो नीतीश रेड्डी कि भाई अगर छठे पे कोई बंदे की जरूरत हो तो नीतीश रेड्डी आपके पास रहेंगे, अच्छी चीज ये है।
और जो चौथा बंदा है वो होपफुली ऋषभ पंत ही होगा कि खुदा न खासा राहुल को कुछ 5वें नंबर पे चोट लग जाए तो कीपिंग वो करेंगे, चौथे पे अय्यर को कुछ हो जाए तो चौथे पे खेलेंगे, विराट को किसी मैच में कुछ हो जाए तो टीम पे वो खेल लेंगे, और वो तो ओपनिंग भी कर लेते हैं। तो ये टेस्ट 15 सदस्य हैं। अब यही टीम इंग्लैंड के सामने और मुझे लगता है सिटी में खेलनी चाहिए। इसके बाद जो ओडीआईज है ना, जो बांग्लादेश के सामने हैं और जो आपको पता है कि आपको साउथ अफ्रीका के सामने हैं और ऑस्ट्रेलिया के सामने, उसमें मैं अभी कुछ अनाउंस नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों बात यह है कि क्या कोहली और रोहित इसके बाद खेलेंगे भी, सीटी के बाद देखने वाली बात होगी। क्या पता इंडिया जीते बहुत अच्छे से और ये दोनों रिटायर हो गए, क्या पता इंडिया हार जाए और ये दोनों तब भी रिटायर हो जाए, क्या पता इंडिया हार जाए तब भी रिटायर ना हो और जीत जाए तब भी रिटायर ना हो। तो ये दो और शमी और जडेजा तो मुझे लगता है शायद चारों आपके आगे खेल तो नहीं देखेंगे। तो इनकी जगह फिर देखने वाली बात होगी कौन कौन खेलेगा, वो अभी सवाल निशान रहेगा, जिसमें हो सकता है शुभमन गिल के साथ फिर आप ओपनिंग करते हो जायसवाल को देखें रोहित की जगह, 3 पे आप अय्यर को देंगे, 4 पे पंत, 5 पे राहुल, इसके बाद 6 पे आपको पता है या हार्दिक पांड्या या नीतीश रेड्डी जब पांड्या को आराम देना हो, 7 पे अक्षर पटेल जडेजा की जगह, 8 पे कुलदीप, 9 पे सिराज, 10 पे अपना आपको पता है बुमराह और 11 पे अर्शदीप शमी की जगह। और फिर आपके पास 2-4 बंदे बाहर एक्स्ट्रा भी रहेंगे कि ऋतुराज आपके बैकअप ओपनर हो सकते हैं, एक मिडल में शिवम दुबे या नीतीश रेड्डी ऑलराउंडर हो सकते हैं, एक आपके पास और स्पिनर आ जाएगा, आप रवि बिश्नोई को ट्राई कर सकते हैं, और एक आध और आप पेसर ला सकते हैं जैसे हर्षित राणा, विजय कुमार विशक या दयाल, जो भी आपको लगे, जो वनडे या T20 ना खेल रहा हो उस बॉलर पे ज्यादा फोकस कीजिए। तो ये टीम हो गई। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वनडे की टीम तो चलो ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी तक ही मेन है और फिर वो आगे डिसाइड करेंगे कि 2.5 साल बाद जब वर्ल्ड कप होगा उसकी कोई टीम बनाएंगे, लेकिन टेस्ट में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या क्या होगा। दोस्तों मैं आपको 6-7 नाम बताता हूँ, इन सबको तो आप खेलते जरूर देखेंगे। इसमें सबसे पहला नाम आता है कप्तान जसप्रीत बुमराह, कप्तानी करेंगे आप आगे, आप देखना करीबी रही है, यशस्वी जायसवाल नंबर 2, नंबर 3 KL राहुल, नंबर 4 में बात करूं नीतीश रेड्डी, नंबर 5 वॉशिंगटन सुंदर। इसके सिवा सरफराज खान और यश दयाल का भी, सरफराज खान और ध्रुव जुरे, इन दोनों का भी ये साल बहुत अच्छा होगा और इन दोनों को कंसिस्टेंटली मौका मिलेगा और ये दोनों अच्छा भी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे आप इनको नहीं देखेंगे। और भी क्या है ना, 2-3 नाम ऐसे हैं कि हंसी आ जाती है मुझे सुनकर, आपको भी यार इनको भी टेस्ट फॉर्मेट से बाहर कर दो, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज। लेकिन यार क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं होगा ऐसा। होपफुली ये लोग टीम में ही रहेंगे और अच्छा करेंगे। तो ये 10 खिलाड़ी हैं। इसके सिवा भी बात की जाए तो मुझे लगता है जब आप इंडिया में खेलेंगे तो कुलदीप यादव हमेशा आपके सेटअप में रहेंगे, आकाशदीप हमेशा आपकी अभी टीम में में रहेंगे। जब आप बाहर खेलोगे तो हर्षित राणा भी शायद अभी आपको थोड़ा खेल तो देखेंगे, थोड़ा मौका तो वो डिजर्व करते हैं। तो ये बंदे तो होंगे। अब बड़ी बात लेकिन दोस्तों क्या है, अश्विन जी तो अपने चले गए हैं, तो अश्विन की जगह आपको पता है कि जब आप इंडिया में खेलेंगे तो अक्षर, सुंदर, कुलदीप तो आपके सेटअप में रहेंगे, लेकिन क्या जडेजा टीम में रहेंगे भी या नहीं, ये देखने वाली बात है। शायद जडेजा रह लें कोहली और रोहित के मुकाबले, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है शायद विराट और रोहित को आप खेलते हो ना देखें। रोहित का तो लगता है शायद लास्ट टेस्ट हो गया और शायद विराट का टेस्ट मैच लास्ट हो, या WTC अगर फाइनल इंडिया जाता है तो वो टेस्ट मैच उनका लास्ट होगा। अब रोहित के लिए तो ये भी कहना गलत होगा कि क्या WTC अगर इंडिया फाइनल क्वालिफाई भी कर जाता है तो क्या वो खेलेंगे, क्या बतौर कप्तान खेलेंगे? बहुत मुश्किल लगता है उनका खेलना मुझे तो। खैर बाकी गॉड नोस, और अभी तो इसमें क्या ही बोले, तो ये वाली बात है। और उसमें ठीक है, फिर रोहित की जगह आप अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दे सकते हैं 15 सदस्यों में, 18 सदस्यों में, बीच में आप मिडल में पडिक्कल को मौका दे सकते हैं। तो इन लोगों के लिए किस्मत के ताले खोलेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि जब साल के एंड में हम वेस्ट इंडीज और ऐसे खेलेंगे होम सीरीज, चाहे इंग्लैंड के सामने भी खेलेंगे, तो क्या विराट, रोहित, जडेजा की तिकड़ी आपको दिखेगी? बहुत मुश्किल लगता है। इनमें से 3 में से 4 में से एक तो चला ही गया अश्विन। अब इन 3 में से मुझे लगता है कम से कम 1 या 2 तो जाएंगे। रोहित भी जा ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई शायद जडेजा और विराट में से विराट पक्का जाएंगे। जडेजा को आप अभी ट्राई कर सकते हो, T20 में वैसे नहीं है, आप कहोगे T20 में तो विराट भी नहीं, लेकिन जडेजा ने लगातार अच्छा करा भी है और वनडे में भी पता नहीं जडेजा कितना प्रेफर करें या ना करें, क्या पता विराट को सिटी के बाद भी अगर विराट खेलना चाहे तो कर सकते हैं। और बाकी अगर रिटायर भी हो जाए तो यार ठीक है, इतना तो खेल ही चुके हैं, इतना भी कम नहीं है। खुद मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन हाँ यार ये सच है, बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए, लेकिन ये सच है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। और इसके सिवा बात की जाए तो शमी जी अपने वापसी करें इंग्लैंड के सामने, या WTC फाइनल इंडिया अगर क्वालिफाई करे तो उनको खिलाओ, चाहे घुटना टूटा हो टूट जाए, लेकिन खिलाओ जरूर, चाहे इसके बाद एक मैच ना खेलें, लेकिन अगर इंडिया क्वालिफाई करता है WTC फाइनल तो उन्हें खिलाओ, उन्हें CD खिलाओ। ये देखने वाली बात होगी। बाकी बुमराह के लिए भी रेस्ट का रहेगा, क्योंकि भाई इतना लंबा तो नहीं खेल सकते, तो T20 में उनको इस साल खेल तो नहीं देख रहा हूँ, और वनडे भी ज़्यादा से ज़्यादा बस मुझे लगता है CD ही खेलेंगे, इसके सिवा उनको नहीं खेला जाएगा। तो बस लगातार उनको टेस्ट में ही खिलाया जाएगा, क्योंकि IPL तो आपको पता है यार BCCI, मुंबई इंडियंस ऐसा करने नहीं देगी कि उनको ना खिलाएं। अब ये तो आपको पता है इंडिया में चलता ही है। तो ये सारी बात दोस्तों हुई। तो देखने वाली बात होगी क्या तीनों की 15 सदस्य 18 सदस्य रहेंगे, क्या प्लेइंग 11 रहा करेगी, लेकिन ये ज़्यादातर रहेगी। लेकिन साल के एंड खत्म होते होते कौन से ये खिलाड़ी टीम में रहेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी, सवालिया निशान रहेगा। लेकिन होपफुली हमें बहुत मजा आए और इंडिया तीनों फॉर्मेट में अच्छा करे, नंबर 1 रहे और हम सब एक साथ बोले चक दे इंडिया।
ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज हम जीतें, चाहे इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, RSA वेस्ट इंडीज़ के सामने अपने घर में जीते, बांग्लादेश में तो जीतना ही चाहिए, इंग्लैंड के सामने अपने घर में जीते, ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने जीते, एशिया कप फाइनल जाए वहाँ जीतें, सिटी सेमीफाइनल फाइनल जाए वहाँ जीतें, होपफुली WTC फाइनल अब हमें थोड़ा फेवर मिले, आज तक नहीं मिला है, क्या इस बार भी मिलेगा? 99.9% आपको पता है ना है कि नहीं मिलेगा, लेकिन 0.1% में भी होगा सीधे कि मिल जाए और इंडिया जाके फाइनल जीत जाए, ऐसी हम आशा करते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा शेड्यूल, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मिलेंगे जल्दी और एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद,